रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास, आपको पिक से पता चल रहा होगा, वो हमारे पास है कंप्यूटर वायरस। जैसा कि आजकल वायरस बहुत ज़्यादा है इंसान को जिस तरह से वो अफेक्ट करता है, इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर भी वायरस एक इस तरह से आ जाता है जो उसके नॉर्मल वर्किंग पे वो अफेक्ट करता है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं वायरस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, वायरस जो होता है ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करता, जब प्रोग्राम के बगैर काम नहीं होता। इसी तरह जो वायरस है वो भी एक प्रोग्राम की फॉर्म में होता है, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में कहने, जो कि डिस्टर्ब कर देता है एक नॉर्मल वर्किंग जो होती है कंप्यूटर की, ठीक है। अब ये वायरस जो होता है ये किस तरह से अटैच होता है। अब जैसे कि इंसान है, आपको पता है जैसे कोविड-19 है, ये भी फैलता जा रहा है कि इंसान से दूसरे इंसान तक। इसी तरह जो वायरस जो कंप्यूटर के अंदर आता है वो किस तरह से फैलता है, ये भी एक मतलब पूछना सी बात है कि किस तरह से आता है। इंसान है, मतलब हम एक ज़िंदा इंसान, हम दूसरे से मिलते हैं तो हमारा तो मतलब समझ में आता है। तो कंप्यूटर का किस तरह से फैलता है जी, कि सिस्टम के अंदर हमें ऑटोमेटिकली फ़ाइल्स की ज़रूरत होती है, हमें फ्लैश ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है, हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है, मतलब तमाम चीज़ें जो उसके अंदर उसके पार्ट्स के होते हैं। तो जब हम कोई भी फ़ाइल्स को मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ मतलब फ्लैश लगा रहे होते हैं, तो उसके साथ या कोई ईमेल हमारी आ रही होती है तो उसके साथ अटैच होता है ये वायरस, ठीक है। उन फाइल्स के साथ ये वायरस अटैच होता है जिससे हमारे सिस्टम को ख़राब कर देता है। अब जो वायरस है हम उसको कहते हैं कि हम एक किस्म का हमारे कंप्यूटर के अंदर ये एक नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है। हम इसको पढ़ते भी हैं, क्या है नेक्स्ट, वो कहते हैं वायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट may disrupt the normal working of computer without the knowledge and permission of the user। अब आपको पता है कि वायरस एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम की डेफिनेशन आपको पता है कि वो डिस्टर्ब करता है किसकी, नॉर्मल वर्किंग, यानी जिस वर्किंग से वो कंप्यूटर काम कर रहा होता है उसकी वो वर्किंग स्लो हो जाती है, उसकी नॉर्मल वर्किंग को अफेक्ट कर देता है विदाउट द नॉलेज एंड परमिशन ऑफ द यूज़र। यानी यूज़र के उसको इसके बारे में कोई नॉलेज, कोई इल्म या उससे कोई परमिशन नहीं वो लेता, वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब वो आता किन तरीक़ों से हम वो देखते हैं। वायरस अटैच इटसेल्फ टू द फाइल इन फ्लैश ड्राइवर, यानी जो आप फ्लैश ड्राइवर्स लगाते हैं उनके साथ वो अटैच होता है। हार्ड डिस्क के साथ आ सकता है, जहाँ आपकी जो ईमेल्स वगैरह होती हैं उनके साथ वो अटैच होता है। वो आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम के नॉर्मल वर्किंग को अफेक्ट करता है। यानी आपका देखिए समटाइम ऐसा होता है हम अपने सिस्टम को ऑन कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस ऑन करने में प्रोसेसिंग लेवल का बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। इट्स मीन आपके सिस्टम के अंदर वायरस है, वो स्पीडी से काम नहीं करता, वो स्लो काम करता है, तो दैट इज़ वायरस। यानी आपके, आप देखिए ना, आपको टेम्परेचर होता है, तो जब टेम्परेचर होता है तो आपका जिस्म जो है नॉर्मल वर्किंग के मुताबिक जो होती है, आपकी वर्किंग उस मुताबिक वो काम नहीं कर रहा होता, अफेक्ट होती है आपकी बॉडी। तो इसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है उसकी भी वर्किंग अफेक्ट हो जाती है। वो किन तरीक़ों से आता है आपको पता चल गया। आप कोई फ्लैश अटैच कर रहे हैं, जहाँ हार्ड डिस्क, जहाँ ईमेल अटैच कर रहे हैं, जहाँ फिर आप ऐसी फाइल्स को नेट से डाउनलोड कर रही हैं जो कि उसके साथ वायरस अटैच होता है, ठीक है। फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज़ कार्ड इन्फेक्टेड फाइल, यानी आपसे वो पूछ रहे कि इन्फेक्टेड फ़ाइल क्या होती है, तो ऐसी फ़ाइल जिसके साथ वायरस अटैच होता है वह इन्फेक्टेड फ़ाइल होती हैं। हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम अपनी फ़ाइल को जो डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ समटाइम इस तरह के हैकर्स होती हैं जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के जो वायरसेस होते हैं उनको अटैच करके अपनी फाइल्स के साथ अपलोड कर देते हैं। तो जैसे वो हम सिस्टम के अंदर उसको डाउनलोड करते हैं तो वो वायरस आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी वायरस की। अब वायरस की हम पढ़ते हैं टाइप्स कंप्यूटर वायरसेस की। आपको पता है टाइम बॉम्ब है, लॉजिकल बॉम्ब है, बोर्ड सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, स्क्रिप्ट वायरस, ये सारे हमारे क्या हैं, वायरसेस हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बोर्ड सेक्टर वायरस। मैंने बोर्ड सेक्टर वायरस को सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बूटिंग का टॉपिक पढ़ा। बूटिंग क्या होता है, यानी आपके सिस्टम को जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फ़ौरन से मेमोरी में जाता है, तो वहीं से मेमोरी से फिर आपका सिस्टम
चलता है। तो यानी बूट सेक्टर वायरस जो आपके स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर होता है, यानी आपको कंप्यूटर को जो स्टार्ट करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, यानी वो आ जाता है वायरस, तो इसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस को उठाया कि लास्ट टॉपिक में हमने बूटिंग का कंसेप्ट क्लियर किया था, और आज हम बूट सेक्टर वायरस को देखेंगे कि ये किस तरह से आता है। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ही आपको पता है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करता। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम एक इंसान हैं, तो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके बगैर हमारी बॉडी काम नहीं करती। ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी है वो तो एक हार्डवेयर है, विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बगैर हमारी बॉडी काम नहीं करती। इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर भी है, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चलता और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं चलता। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो वायरस आता है, यानी उसकी स्टार्टिंग प्रोसीजर में वायरस आ जाता है, उसको हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। देखिए, बूटिंग में मैंने आपको बताया था जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन से प्रोसेसिंग कर दी है, और फ़ौरन से वो जो आपके प्रोग्राम होते हैं जिनको आपने क्लोज़ किया होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है, लेकिन फ़ौरन से वो जैसे ऑन किया वो आपके प्रोग्राम मेमोरी में अपलोड हो जाता है, तो वो मेमोरी से आपकी तरफ चलिए आपको मीटर पे सब कुछ शो होने लग जाता है। तो ये बूट सेक्टर भी इसी तरह से आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग है, यानी उसके अंदर स्टार्टिंग में आता है। तो आपका ये बूट सेक्टर वायरस देखिए पढ़ते हैं सॉरी, डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, आपके जो डिस्क हैं हम उसको डिवाइड करते हैं ट्रैक्स और सेक्टर्स में। ये आपको मैंने बताया हुआ है ट्रैक्स क्या होते हैं और सेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रैक्स और सेक्टर्स में हमारा डाटा सेव होता है। द डिस्क दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम इन इज फर्स्ट सेक्टर। जो डिस्क हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल प्रोग्राम के फर्स्ट सेक्टर्स में होते हैं। ठीक है, दिस सेक्टर इज़ नोन एज बूट सेक्टर। यानी जो हमारी डिस्क है वो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में होती है। मैंने आपको बताया था ना, जब हम उसको शाइन्स इसको सामने रखते हैं तो वो ट्रैक्स और सेक्टर्स लाइन्स बने हैं, तो हमारे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं। अब सेक्टर्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास डाटा सेव होता है, तो हम उस सेक्टर्स को क्या कहते हैं, बूट सेक्टर्स, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं हमारा, वहाँ से हमारा डाटा हम उसके अंदर सेव कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बूट सेक्टर। अब जो बूट सेक्टर है ऑटोमेटिकली, मैंने आपको पहले बताया है कि बूट सेक्टर जो आता है वो आपका एक ऐसा प्रोसीजर है कि ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से डाटा मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, वो यही बात कर रहे हैं, द प्रोग्राम इन boot sector is automatically loaded in memory when the computer start। ठीक है स्टूडेंट, वही बात को अंडरस्टैंड करें कि प्रोग्राम जो बूट सेक्टर आपका स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पे ट्रैक्स ऑफ सेक्टर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कह लें आप उसको, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ लोड होता है, मेमोरी में। द कंप्यूटर स्टार्ट, जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है। देखिए, जब हम अपने सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, आपका डाटा जो आपका सेव किया हुआ, आप मैं आपका MS वर्ड की एग्जांपल दे देती हूँ, वहाँ पे आपने अपनी फाइल्स को यानी आपने डॉक्यूमेंट्स बना के उसको सेव कर दिया, आपने अपने सिस्टम को ऑफ कर दिया। ठीक है, जैसे ही ऑफ किया वो मेमोरी के डाटा आपको कहाँ चला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, जैसे आपने अपने सिस्टम को ऑन किया, ठीक है, ऑन करते ही आपका डाटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको MS वर्ड से यानी आपको वो मेमोरी में ही मिलेगा। ठीक है, आपके सामने तो वो मेमोरी में चला जाता है, मतलब मेमोरी में आपको शो होता है। तो ये होता है बूट सेक्टर वायरस, यानी एक ऐसा प्रोसीजर इसमें ऑटोमेटिकली आपका लोड हो जाता है डाटा मेमोरी में। जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हो आपको वो चीज़ें वैसे ही नज़र आती हैं, और जब आप उसको ऑफ करते हो तो आपका डाटा वो ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है। तो यही बात करता है, द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड इन मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम्स कहाँ चले जाते हैं, मेमोरी में। द प्रोग्राम दैट लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द, जो आप लोड करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी में, ठीक हो गया, यानी प्रोग्राम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से कहाँ चले गए, मेमोरी में। द बूट सेक्टर वाइडर मॉडिफाई प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर।
ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यानी जो स्टार्टिंग में बिल्कुल बूट सेक्टर यानी प्रोग्राम को चलाते हुए जो वायरस आ जाता है वो आपकी यानी आपके प्रोग्राम को तब्दील कर देता है, यानी आपकी उसकी वर्किंग को बिल्कुल चेंज करता है। एक छोटा बच्चा है जब वो 1 साल का होते ही बीमार हो गया है, बहुत सीवियर किस्म का वायरस उसको कोई अटैक कर देता है, तो ऑटोमेटिकली वो वायरस जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो कुछ ना कुछ अपने इफेक्ट्स छोड़ जाता है। तो बूट सेक्टर वायरस भी एक ऐसा वायरस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है। The boot sector virus modify the program in the boot sector. It is loaded into memory. Here computer is टर्न ऑन, और जैसे ही ऑटोमेटिकली जब आपके वो स्टार्टिंग पे वो वायरस आ गया तो वो जैसे ऑटोमेटिकली वो आपकी फिर कहाँ पे चला जाएगा, मेमोरी में। प्रोग्राम जब ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी में आ रहे होते हैं यानी वो आपकी चेंजिंग हो रही होती है, आपको सामने वो मेमोरी में डाटा शो हो रहा होता है, तो वो वहीं पे भी बस वायरस चला जाता है। ऐसा वायरस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेशल प्रोग्राम के सेक्टर्स में होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर वायरस। ठीक हो क्या बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं कि बूट सेक्टर वायरस किस तरह से आता है। ये आपको पहले मैंने बताया कि किस तरह से वायरस अटैच होता है। वायरस इज अटैच विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक .exe .com .dll फाइल्स, जो आपकी उन फाइल्स के साथ या क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनके साथ ये अटैच होता है। व्हेन दी यूज़र यूज़ दिस फाइल, जब हम इन फाइल्स को यूज़ करते हैं तो वायरस अटैच हो जाता है इन दिस फाइल्स, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब आप इन फाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम में ये फाइल्स आ रहे होते हैं, तो जब आप उनको ओपन करते हो तो ओपन करने से जो पूरे सिस्टम में पूरे कंप्यूटर के अंदर फैल जाता है। इट अफेक्ट अदर फाइल्स एंड डिस्ट्रॉय डाटा, फाइल जो दूसरी फाइल्स को भी अफेक्ट कर देता है, और जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है उनको भी ये लॉस कर देता है। तो बूट सेक्टर वायरस को मैंने सबसे पहले इसलिए डिस्कस किया कि ऐसा वायरस जो आप लोगों के बिल्कुल सेक्टर्स, ट्रैक्स और सेक्टर्स की सूरत में हम डिस्क होती है उसमें उसको उन ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया, तो उन ट्रैक्स और सेक्टर्स में जो आपका डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेशल प्रोग्राम में आ जाता है। फर्स्ट सेक्टर्स में तो उसको हम बोलते हैं, तो सेक्टर्स को हम में बूट सेक्टर वायरस होता है, और जो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी में ये लोड हो जाता है, और जैसे आप आपकी मेमोरी के अंदर डाटा आता है तो उसी के अंदर ये आ जाता है। और ये किस तरह से बूट सेक्टर वायरस होता है, ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल .com DLL फाइल्स के साथ अटैच होता है, और जो आपकी नॉर्मल वर्किंग जो होती है फाइल्स उसको अफेक्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है डाटा। तो जो आपका बूट सेक्टर वायरस है। होप सो स्टूडेंट्स आज आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वायरस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।